चकमाणी महाराज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आज बांग्लादेश में आपके खिलाफ सख्त नफरत है, क्योंकि सरेआम जो है, आप देखिए सरेआम पाकिस्तान में हिंदू बेटी बहनों का धर्मांतरण होता है। ये वहां के कट्टरपंथी करते हैं सरेआम उनको उठा करके शादियां कर लेते हैं और उनको रेप करते हैं। और वहां पे ऐसे पत्रकार ये लोग बैठे रहते हैं, मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं और ये कट्टरपंथियों के प्रवक्ता बन के लड़ाई लड़ते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ठीक है, कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान दुनिया में नफरत फैलाने वाला देश है, घृणा फैलाने वाला देश है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नफरत घृणा से हुई है। ठीक है, आरजू काज़मी, माफ कीजिए आप दोनों को रोक रहा हूं। आरजू काज़मी, शेख हसीना के बेटे का एक स्टेटमेंट आया था कुछ वक्त पहले। माफ कीजिए चकमाणी महाराज प्लीज। आरजू काज़मी, शेख हसीना के बेटे का एक स्टेटमेंट आया था कुछ वक्त पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल में पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना बेस बनाना चाहता है इंडिया के खिलाफ अपनी आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए। और शेख हसीना के बेटे ने यह भी कहा था कि यूनुस सरकार में पाकिस्तान की जो ये साजिश है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि हाँ वाकई ये एक थ्योरी हो सकती है? शेख हसीना के बेटे ने ये बात कही है, भारत ने नहीं कही है। सबसे बड़ा जो आतंकवाद शेख हसीना के बेटे तो कुछ भी है। देखिए आपने पूरी दुनिया में टेररिज्म केवल आरजू काज़मी आपके रॉ के लोगों को उठा के बाहर फेंकता है, क्योंकि वहां पे वो जाके तो कत्ल। मैं आऊंगा उस्मा किरदार, आपसे बात करूंगा। आरजू काज़मी। अरे करजदार जी, देखिए शेख हसीना के बेटे जो भी स्टेटमेंट देंगे तो जाहिर है उनकी गवर्नमेंट क्योंकि गई है तो वो पाकिस्तान के वैसे भी फेवर में नहीं थे और उस वक्त भारत के साथ थे, तो वो इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अंदर से ही इस तरह की सोच जो है वो मौजूद होगी, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है कि बांग्लादेश में ऐसी सोच हो। लेकिन यहाँ पे कई हमारे एक्सपर्ट्स और कई सीनियर एनालिस्ट जिसमें हसन निसार साहब और डॉक्टर परवेज हुद भाई और कई दूसरे लोग हैं जिनका कहना ये है कि 71 में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से पाकिस्तान पर आती है और पाकिस्तान को एक तरह से बांग्लादेश से माफ़ी मांगनी चाहिए ऑफिशियली कि जो कुछ हुआ उसमें उनका जो नुकसान हुआ और जिस तरह से उस वक्त जिसको वोट मिले थे या जिनका मैंडेट था उनके बजाय जो है उस वक्त के भुट्टो साहब जो थे उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, जिसकी वजह से मुल्क टूटा। उसमें हरगिज भारत का ऐसा सच कोई रोल नहीं है जिसके लिए मुझे लगता है आरजू काज़मी से बेहतर जवाब आपको कोई नहीं दे पाएगा 71 को लेकर। देखिए देश के लोग और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका एक भाई बहनों, आरजू काज़मी कह रही है आपको माफी मांगनी चाहिए। 71 में नहीं मांगी, 26 पे मांग लीजिए। हमारे ममालिक एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। आरजू काज़मी कह रही है उस्मा किरदार 71 से पहले जो आपने बांग्लादेश में जुल्म ढाए थे वहां की आवाम पर, आपको माफी मांगनी चाहिए थी तब। आप 71 तक नहीं मांग पाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप अब मांग लीजिए। हमारी कॉपरेशन शुरू हो गई है, तो आप लोगों को यही तो तकलीफ है कि आपके ऊपर कांटा लग गया है, आपके ऊपर उन्होंने कांटा लगा दिया है। ठीक है, देखिए हमारे अजहरी साहब आपको जवाब देना चाहेंगे। अजहरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए अजहरी साहब दरअसल अपनी गलती मानने के बजाय पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के जो लोग डिबेट में बैठ रहे हैं, जो एक्सपर्ट है वहां के, वो लोग भी अगर गलती नहीं अगर मान रहे तो हैरत की बात है। मतलब जहां पर आप गलत हैं वहां पर मानिए कि हम गलत हैं। आपकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों का सर नीचा हुआ है और ये सब जानते हैं। आपके यहाँ से जो लश्कर तैयबा और अलकायदा और ये सब जो जन्म लिए हैं और आपने उनकी जो परवरिश की है उसके नाम से पूरे इस्लाम को कटघरे में खड़ा किया गया। पता नहीं आपको? उस्मा किरदार को लाइए स्क्रीन पर जरा एक बार। यहाँ भी देना पड़ेगा और वहां भी देना पड़ेगा। बेहतर है कि अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को, अपनी जो आपने साजिशें की है इस्लाम और मुसलमानों के साथ में, हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि इस तरह से आप हमारे कैनेडियन सॉइल पे आके हमारे लोगों को मारें। अमेरिका ने आपको वहां से निकाला, यूके ने आपको निकाला। खालिस्तान जो मूवमेंट है वो क्या है? वो रेफरेंडम पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? उस्मा किरदार आपके साथ उस्मा किरदार अजहरी साहब, ये मजबूरी है क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों की कि वो जो सियासतदानों की चमड़ी बहुत मोटी हो जाती है कि अपनी गलती नहीं मानेंगे, वो बात पाकिस्तान के हुक्मरानों पर मुफीद बैठती है? अनुराग भाई जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। पाकिस्तान में जो वहाँ के हुक्मरान हैं उनमें से यही नहीं मालूम कर पा रहे कि हाकिम है कौन। उन्होंने उठा के आपको बाहर फेंका है।
पाकिस्तान के हालात बेकाबू हैं, बेअसर हैं। अभी हाल ही में एक बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 1100-1200 लोग हलाक हो गए उसमें। आप हमारी फिक्र ना करें हरगिज़ भी। अरे आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिंदा हैं या निकल ली है अभी तो ये अपडेट आपको नहीं पता है। हालात आपके अच्छे हैं। जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की सेहत को लेकर कोई अपडेट ना हो, उस मुल्क में काय की डेमोक्रेसी। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बड़ी अपडेट आ रही है, जरा वो बता दें इस वक्त। आज शाम को ढाका पहुंचेगा उस्मान हादी का जो बॉडी है, वो आज शाम को पहुंचेगी। उस्मान हादी की मौत को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ है। कट्टरपंथियों ने कई इमारतों में तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। इस्लामिक कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इस बीच भारत बांग्लादेश बॉर्डर बेनापोल के पास भी हिंसक प्रदर्शन हुआ है। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये ढाका की है। तो लगातार हम ये बता रहे हैं। और सोमेन रे साहब हमारे साथ हैं। सोमेन रे साहब, लगातार ये भी कहा जा रहा है, सोमेन रे साहब, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि देखिए जो इलेक्शन वहां पर होना था फरवरी में, जिसकी डेट का अनाउंसमेंट हुआ था, ये उसको पोस्टपोन करने की एक कोशिश है। सोमेन रे साहब, वही मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए 12 तारीख को इलेक्शन, 11 तारीख इलेक्शन अनाउंस हुआ है। 12 तारीख पहले पॉलिटिकल असोसिएशन हुआ है, ठीक है ना जी। लगातार मैं कुछ दिन पहले बांग्लादेश का एक आदमी जो इंडिया आया था उससे बात कर रहा था, कोई 2-4 दिन पहले, कि भाई इलेक्शन होगा, अनाउंसमेंट होगा। वो कह रहे कि इलेक्शन हर कोई अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ये गवर्नमेंट इलेक्शन करने देंगे, क्योंकि मोहम्मद प्रोफेसर यूनुस ये सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप देखोगे वो बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हर मतलब हालत आप कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है उसके पीछे मोहम्मद यूनुस भी हैं। देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्शन। सोमेन रे साहब, आप कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है उसके पीछे मोहम्मद यूनुस की एक सोची समझी प्लानिंग है। 3 चीजें, मोहम्मद यूनुस और उनका जो कोटर है, उनका आसपास जो है, ये नेशनल सिटीजन पार्टी, ये दोनों मिलके ये कर रहे हैं एंड इसको सपोर्ट कर रहे हैं जमात, जिसका कोई पब्लिक बेस नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश हुई ना सोमेन रे साहब। इतना, और पाकिस्तान इसको मदद कर रहे हैं। सोमेन रे साहब, अगर ऐसा ही है तो ये तो डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश है। एक बात मैंने कहना चाहता हूं, मैं एक बात करना चाहता हूं जी, कि ये जो इवेंट जनरल असेंबली का हुआ था सितंबर में, सितंबर के जनरल असेंबली प्रोफेसर यूनुस न्यूयॉर्क गए थे। वहाँ अल जजीरा का मेहदी हसन के साथ एक इंटरव्यू था, वो देख लीजिए। उनसे उन्होंने बताया कि बांग्लादेश का जनता चाहते हैं कि मैं और 5 साल नहीं 10 साल वहाँ कायम रहूं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सोमेन रे साहब। और आरजू काज़मी, अगर यही हकीकत है तो ये तो जैसे हम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़ा करते हैं कि साहब काय की डेमोक्रेसी, ये तो ऐसे ही बांग्लादेश की डेमोक्रेसी को भी डिरेल करने की एक सोची समझी प्लानिंग है, जिसके मुख्य किरदार, मेन सब्जेक्ट जो करेक्टर हैं वो मोहम्मद यूनुस हैं। आरजू काज़मी, देखिए बिल्कुल मोहम्मद यूनुस साहब बहरहाल जिस तरह से भी अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं वो तो खैर वो अपनी मर्जी के मालिक है, लेकिन पाकिस्तान को डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों से अलग रहना चाहिए, क्योंकि पहले ही हम अफगानिस्तान में जाकर जो है सब कुछ भुगत रहे हैं। जो हमने अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट बनाई और हम कहते रहे कि जी इनको तो हम लाए हैं, तो अब अगर वहाँ पे बांग्लादेश में अगर कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान को अपने आप को कॉर्नर कर लेना चाहिए। बिल्कुल दूसरे के लड़ाई झगड़े में या दूसरे के किसी मामलात में अपनी टांग ना अड़ाएं तो ही बेहतर होगा। इसलिए कि पाकिस्तान के अपने खुद के बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुल्क के अंदर चल रहे हैं और उनकी तरफ देखना चाहिए। जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है तो हमारे यहाँ आपने खुद ही कह दिया कि कौन सी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ जहाँ पे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से उसकी फैमिली और उनकी पार्टी के लोग नहीं मिल सकते, उनका नाम टीवी पे नहीं लिया जा सकता, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ किस तरह की डेमोक्रेसी है और एक तरह की डिक्टेटरशिप ही चल रही है यहाँ पर भी। तो उज़्मा किरदार, जैसे हालात आप लोगों ने अपने मुल्क के बनाए हैं वैसे ही हालात आप चाहते हैं कि अब बांग्लादेश के भी बन जाएं, जहां पर डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रहे। और चक्रपाणी महाराज को भी आप स्क्रीन पर रखिएगा, वो रिएक्ट करेंगे। उज़्मा किरदार, देखिए बात सारी ये है कि हमें किसी भी मुल्क के इंटरनल अफेयर्स में टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं है। हम बांग्लादेश के
के लोगों के पीछे खड़े हैं, वो जिसको मैंडेट देंगे वो हुकूमत आ जाएगी। ठीक है, आप क्यों खड़े हैं बांग्लादेश के लोगों के पीछे? आपको किसने बुलाया वहां पर? आप मेहमान हैं क्या? आपका क्या लेना देना उस मुल्क से? अरे उज़्मा करदार, आपका क्या मतलब बांग्लादेश से? आप लोगों को आपकी फौज में डंडे मार मार के बांग्लादेश बना। आप कह रहे हैं हम अभी भी बांग्लादेश के पीछे खड़े हुए हैं। आपकी फौज पिटकर आई थी, हथियार सरेंडर करके आई थी। आप कह रही हैं हम बांग्लादेश के पीछे खड़े हैं। अरे बेइज्जत होकर, बेआबरू होकर जिस मुल्क से आप निकले, आप कह रहे हैं हम उसी मुल्क के पीछे खड़े हैं। आ जाते हैं। आप अपने मुल्क पे गौर करें। चक्रपाणी महाराज, ये जबरदस्ती वो जो अतिथि तुम कब जाओगे वो वाली स्थिति है क्या पाकिस्तान की बांग्लादेश में? देखें, आप लोगों ने सेक्युलर इंडिया का ये चिपके पड़े हैं, जाने को तैयार नहीं है। चक्रपाणी महाराज देखिए, आप अनुराग जी इसी बात पे समझिए, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी जो है ओसामा बिन लादेन को इनकी सेना ने छिपा रखी थी, इनकी सरकार ने छिपा रखी थी, पूरे पाकिस्तान ने उसका संरक्षण दिया हुआ था। आप बताइए, अगर वो अमेरिका नहीं पता करता तो ये उसको पूरे जीवन जो बिरयानी खिलाते रहते। तो ये तो कहीं ना कहीं उपद्रव, आतंकवाद के जनक लोग हैं। और ये नेताजी जो बैठ करके बोल रहे, इनके अंदर मानवता नहीं है। आप बताओ, हिंदुओं को तो इन्होंने पाकिस्तान में खात्मा ही कर दिया, बहु बेटियों को उठा करके रेप किया, धर्मांतरण कराया। अब बांग्लादेश में भी ये करा रहे हैं। गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के गांव को मारे जा रहे हैं, उनकी बहु बेटियों के इज्जत लूटी जा रही है। और ये पाकिस्तान की बताइए लीडर है करदार जी, और ये उसके प्रवक्ता बन के बैठ रही है। उसको उपद्रव करने वाले, आतंक करने वाले लोगों का ये पैरवीकारी कर रही है। वो करिए हम पीछे उन लोगों के। कहीं ना कहीं हमें लगता है जो आरजू जी बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। वहां पे कोई लोकतंत्र नहीं है, किसी प्रकार की मानवता नहीं है, किसी प्रकार की लीडरशिप नहीं है। वो सिर्फ आतंकवाद के नींव पे बैठे हुए पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो हमें लगता है पूरे विश्व के लोगों को मिलके इस आतंकी रूपी कैंसर को समाप्त करने की आवश्यकता है, पाकिस्तान की जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है, वहां की मानसिकता को सर्विसिंग करने की आवश्यकता है। जो यूएस कांग्रेस की जो आप बैठ करके आप आतंक का समर्थन कर रही हैं। आप कम से कम आप आदमी की बात उज़्मा करदार, आप कह रही हैं कि आतंकवाद भारत फैला रहा है, पाकिस्तान नहीं। मैं चाहूंगा कि अहमद अजहरी साहब इसका जवाब दें आपको। मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अजहरी साहब आपसे शुरू करेंगे और आप जवाब दीजिएगा उज़्मा करदार को। तुरंत हाजिर हो रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।